एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों लोग साथ में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस युग में ऐसी कौन सी स्त्री होती है जो स्त्री दूसरे पति से संबंध बना लेती है? इसकी क्या वजह होती है? तब इस पर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं आपको आज यह कथा एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। उसे ध्यान से सुनो तो आपको इसका अर्थ पता हो जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक और सत्य के रास्ते पर चलें। भगवान ने समाज के उत्थान के लिए परिवार को महत्वपूर्ण माना है। जब स्त्रियां और पुरुष अपने रिश्तों को अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के हिसाब से बनाने लगते हैं, तो यह परिवार और समाज में विघटन का कारण बनता है। कालयुग में स्त्रियां और अन्य पुरुषों से संबंध बनाना एक धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि यह व्यक्ति की आत्मा को अशुद्ध करता है और समाज में असंतुलन पैदा करता है। भगवान ने अपने उपदेशों में हमेशा यह सिखाया है कि जीवन को धर्म, सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष इन सिद्धांतों से दूर जाकर अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाता है, तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को खो देता है और समाज के लिए हानिकारक साबित होता है। भगवान के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और समाज में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक स्त्री, जो एक बहुत ही समर्पित और आदर्श पत्नी के रूप में जानी जाती थी, अचानक एक दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना लेती है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि यह बहुत असामान्य और चौंकाने वाली थी। गांव के लोग इसे एक गलत कार्य मानते हैं और महिला को दोषी ठहराते हैं। गांव में यह चर्चा फैलती है और लोग महिला से सवाल करने लगते हैं। जब एक दिन एक संत उसे मिलने आते हैं, तो महिला अपने दिल का दुख संत के सामने व्यक्त करती है। वह कहती है, मैंने जो किया उसके पीछे कोई और कारण था। मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था जो मुझे हमेशा परेशान करता था। मुझे लगा कि शायद यह मेरे जीवन को कुछ सुकून दे सकता है। संत महिला के दुख को समझते हुए उसे भगवान विष्णु के दर्शन करने का सुझाव देते हैं। महिला भगवान विष्णु से मिलने के लिए एक पवित्र स्थान पर जाती है, जहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वह महिला से पूछते हैं, तुमने यह निर्णय क्यों लिया? क्या तुम समझती हो कि यह सही है? महिला अपने दिल की सारी बात भगवान विष्णु को बताती है और भगवान विष्णु उसे शांति और संतुलन का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि उसका यह कार्य केवल बाहरी दृष्टिकोण से गलत लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी वजह छुपी हो सकती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जीवन में असंतुलन और आंतरिक शांति का अभाव होने पर मनुष्य ऐसी गलतियां कर सकता है जो उसे बाद में पछताने पर मजबूर कर देती हैं। भगवान विष्णु महिला को यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य और आध्यात्मिक यात्रा होती है। कभी कभी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन अगर हम आत्मज्ञान प्राप्त करें और अपने उद्देश्य को समझें, तो हम सही मार्ग पर लौट सकते हैं। यहां से सस्पेंस बढ़ता है जब भगवान विष्णु महिला से एक चुनौती देते हैं। वे उसे एक विशेष प्रकार का ध्यान या साधना करने के लिए कहते हैं, जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वह अपने आत्म संतुलन को फिर से पा सकेगी। इस साधना में महिला को खुद के भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। कहानी का अंत यह हो सकता है कि महिला ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन को अपनाया और अंततः वह आत्मज्ञान की प्राप्ति करती है। वह समझ पाती है कि उसके जीवन का असल उद्देश्य क्या था और उसकी गलतियां केवल एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थीं। वह फिर से अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करती है और उसके द्वारा किए गए कार्यों का असली उद्देश्य खुलकर सामने आता है। कहानी में सस्पेंस, मोड़ और गहरी शिक्षाएं शामिल करने से दर्शकों को यह विचारने का मौका मिलेगा कि इस दुनिया में सही गलत का निर्धारण बहुत पेचीदा हो सकता है और भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं।